बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जब हमने कहानी ख़त्म की थी तो हमने देखा था कि मिलर ने जो कि पूरी सर्दियों में जो है अपने दोस्त हांस के घर नहीं गया था, सिर्फ इस वजह से कि ना तो अब उसके घर में कोई फूल खिले हुए होंगे जिनको देकर वो उसे देकर वो खुशी महसूस करेगा, और ना ही उसने उसकी तकलीफ़ों में उसका कोई हाल अहवाल लिया। अब जो है वो जैसे ही बाहर का मौसम आया है और फूल खिलने वाले हैं तो वो अब उसके घर जा रहा है। और जब उसने ये खबर अपनी बीवी को बताई तो वो बहुत खुश हुई और उसने कहा कि वाई व्हाट अ गुड हार्ट यू हैव, यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर्स एंड माइंड यू टेक द बिग बास्केट विद यू फॉर द फ्लावर्स। और so the miller tied the sails of the windmills together with a strong iron chain and went round the hill with the basket on his arm. और जैसे वो हांस के घर पहुंचा तो उसने कहा कि गुड मॉर्निंग लिटिल हांस, said the miller. Good morning, said Hans, leaning on his spade and smiling from ear to ear. And how have you been all this winter? कैसी गुजरी तुम्हारी सर्दियां? said the miller. Well, really, cried Hans. It is very good of you to ask. अब देखिए यहाँ पर cried का मतलब है जब आप जज्बात की शिद्दत से कोई अल्फाज मुंह से निकालते हैं तो वहां पर जो है लफ्ज क्राई भी यूज किया जा सकता है। वैसे तो क्राई का मतलब रोना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब रोना नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें विंटर जो था हांस का बहुत ही तकलीफ दे गुजरा था, तो उसने कहा वेल रियली इट इज वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क, वेरी गुड इंडीड। आई एम अफ्रेड आई हैड रादर अ हार्ड टाइम ऑफ इट, बट नाउ द स्प्रिंग हैज कम एंड आई एम क्वाइट हैप्पी and all my flowers are doing well. So it is very good of you indeed कि तुम कितने अच्छे हो कि तुमने मुझसे ये पूछा। स्प्रिंग टाइम आ गया है और ऑल माई फ्लावर्स आर डूइंग वेल, कि मेरे सारे फूल जो हैं बहुत अच्छे तरीके से खिल रहे हैं, मेरा बाग जो है वो फूल प्रोड्यूस कर रहा है, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर नाउ. We often talked of you during the winter, Hans, said the miller, and wondered how you were getting on. कि हम अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करते थे और हैरान होते थे कि तुम कैसे गुजारा कर रहे हो। एंड वंडर्ड, वंडर मीन्स हम सोचते थे। यहाँ पर वंडर का वैसे तो मतलब हैरान होना भी होता है, लेकिन यहाँ सोचना। दैट वॉज काइंड ऑफ यू, कहते ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। दैट वॉज काइंड ऑफ यू, सेड हांस। आई वॉज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगॉटन मी, मुझे तो लगता था कि तुम लोग मुझे भूल ही गए हो। अब इस पर जो है मिलर कहता है कि हांस, आई एम सरप्राइज्ड एट यू, सेड द मिलर। Friendship never forgets. That is the wonderful thing about it. But I'm afraid you don't understand the poetry of life. How lovely your primroses are looking by the by. यानी कहता है कि हंस, आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मुझे तुम पर बड़ी हैरत हो रही है। फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स, दैट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, यही तो दोस्ती की एक खूबी है। बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ लाइफ, यानी कि तुम्हें अभी जिंदगी की शायरी का पता नहीं है। हाउ लवली योर primroses आर लुकिंग बाय द बाय। बाय द बाय मीन्स वैसे, वैसे यार तुम्हारे फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। असल में लेने तो वो उसके पास फूल ही आया है। They are certainly very lovely, said Hans, and it is a most lucky thing for me that I have so many. I'm going to bring them into the market and sell them to the burgomaster's daughter and buy back my wheelbarrow with the money. कि मैं ये मार्केट ले जाऊंगा और वहां पर जो है ये बेचूंगा बर्गोमास्टर की डॉटर को, और फिर मैं उससे अपना व्हील बैरो वापस खरीद लूंगा। Buy back your wheelbarrow? You don't mean to say you have sold it? इस पर मिलर जो है उसको हैरान होता है कि तुमने अपना व्हील बैरो बेच दिया। वो व्हील बैरो वापस खरीदना है, इसका मतलब है कि तुमने अपना व्हील बैरो बेच दिया था। व्हाट अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, कि ये तुमने कैसी अहमकाना हरकत की। यानी कि बतौर एक दोस्त के जो है वो उसके साथ हमदर्दी का इजहार कर रहा है कि यार व्हील बैरो तो तुम्हारी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बगैर तुम्हारा कारोबार नहीं चल सकता, तो तुमने कैसे बेच दिया उसको। Well, the fact is, said Hans, that I was obliged to. I was obliged to कि मैं मजबूर था। Obliged to का मतलब होता है मजबूर होना। Well, the fact is, हकीकत यह है कि मैं मजबूर था। You see, the winter was very bad time for me, and I really had no money at all to buy bread with. So I first sold the silver buttons of my Sunday coat, and then I sold my silver chain, and then I sold my big pipe, and at last I sold my wheelbarrow. But I'm going to buy them all back again now.
कि विंटर जो था मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल वक्त था। पहले मैंने अपने सिल्वर बटन्स बेचे, फिर मैंने अपनी सिल्वर चेन बेची, उसके बाद मैंने अपना बड़ा पाइप बेचा और उसके बाद जो है आखिर में मुझे अपना व्हील बैरो भी बेचना पड़ा, अपना रोटी पानी जो है, अपना खाना वगैरह जो है खरीदने के लिए। अब यहाँ पर मिलर जो है हांस को कहता है कि हांस, आई विल गिव यू माई व्हील बैरो। हांस, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दूंगा। इट इज नॉट इन वेरी गुड रिपेयर, कि ये इतनी अच्छी हालत में तो नहीं है। रिपेयर का मतलब है यहाँ पर हालत। इंडेड वन साइड इज गॉन, असल में एक साइड तो उसकी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, बिल्कुल ही नाकारा हो गई है। एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द व्हील स्पोक्स, और उसके व्हील स्पोक्स जो हैं, यानी कि वो जो तारें होती हैं व्हील के अंदर जो कि लगी होती हैं, वो भी टूट चुकी हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल गिव इट टू यू, लेकिन फिर भी मैं उसे तुम्हें दूंगा। इन स्पाइट ऑफ दैट का मतलब उसके बावजूद, आई विल गिव इट टू यू। आई नो इट इज वेरी जनरस ऑफ मी, यकीनन ये बड़ी सखावत का काम है जो कि मैं कर रहा हूं। एंड अ ग्रेट मैनी पीपल वुड थिंक मी एक्सट्रीमली फुलिश फॉर पार्टिंग विद इट। अ ग्रेट मैनी पीपल, यानी कि बहुत से लोग जो हैं वो तो मुझे बहुत ही एक्सट्रीमली फूलिश, बेवकूफ समझेंगे फॉर पार्टिंग विद इट, कि मैं अपना व्हील बैरो जो हूँ उससे जुदा हो रहा हूँ, या वह मैं उसे तुम्हें दे रहा हूँ। पार्ट का मतलब होता है किसी चीज से जुदा हो जाना, किसी चीज को अपने आप से अलग कर लेना। सो अ ग्रेट मैनी पीपल वुड थिंक मी extremely foolish for parting with it, but I am not like the rest of the world. Rest of the means बाकी की दुनिया, तो मैं बाकी की दुनिया की तरह नहीं हूं। I think that generosity is the essence of friendship, और हकीकत में जो है सखावत और जो है फयाजी जो है वही जो है वो फ्रेंडशिप का एक जौहर है, एक बेसिक चीज है जो कि दोस्ती को कायम रखती है। एंड बिसाइड्स, और उसके अलावा, आई हैव गॉट अ न्यू व्हील बैरो, और मैंने एक नया व्हील बैरो खरीद लिया है फॉर माई सेल्फ, for myself. Yes, you may set your mind at ease. You may set your mind at ease means बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, यानी कि you may set at your mind at ease का मतलब कि तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। I will give you my wheelbarrow, मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दूंगा। Well, really, that is generous of you, said little Hans, and his funny round face glowed all over with pleasure. Glow का मतलब चमक उठना, कि उसका जो है फनी राउंड फेस, गोल मटोल चेहरा जो है उसका, वो खुशी से, प्लेजर से जो है चमक उठा, तमतमा उठा। आई कैन इजिली पुट इट इन रिपेयर, मैं इसे आराम से सही कर लूंगा। आई हैव अ प्लांक ऑफ वुड इन द हाउस, क्योंकि मेरे पास एक लकड़ी का तख्ता है, मैं उसके जरिए से इसको सही कर लूंगा। प्लांक मीन्स लकड़ी का तख्ता। A plank of wood, said the miller. Why, it is just what I want for a roof of my barn. अब यहाँ पर why means हाँ, यही तो मैं चाहता था। barn means उसका बाड़ा, जहाँ पर जो है वो अपनी गोदाम वगैरह उसका, जहाँ पर वो अपनी आटे की बोरियां रखता था या सामान वगैरह, तो कहता है कि यही तो मैं चाहता था। There is a very large hole in it and the corn will all get damp if I don't stop it up. कि इसके अंदर बहुत बड़ा जो है सुराख है, और अगर बारिशें वगैरह होगी तो कॉर्न विल गेट डैम्प, तो मेरी जितनी भी कॉर्न है वो तो डैम्प हो जाएगी, यानी कि उसमें नमी आ जाएगी और वो खराब हो जाएगा मेरा आटा। हाउ लकी ऑफ यू मेंशन्ड इट, कि कितनी खुशकिस्मती की बात है कि तुमने इसका जिक्र किया। इट इज क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर, कि कितनी हैरत अंगेज बात है कि एक अच्छा अमल दूसरे अच्छे अमल का सबब बन जाता है। इट इज क्वाइट रिमार्केबल, रिमार्केबल मीन जबरदस्त बात है कि आप एक अच्छा काम करते हैं तो उससे दूसरा अच्छा काम पैदा होता है। आई एम गोइंग टू गिव यू माई व्हील बैरो एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी माई प्लांक, कि मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दिया और अब तुम मुझे अपना प्लांक दोगे। ऑफ कोर्स द व्हील बैरो इज वर्थ फार मोर देन द प्लांक, बट ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिसेस थिंग्स लाइक दैट। हाँ हाँ, व्हील बैरो जो है वो तो बहुत ही कीमती चीज है प्लांक के मुकाबले में, लेकिन सच्ची दोस्ती इन बातों को नहीं नोट करती है। द ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिसेस थिंग्स लाइक दैट। प्रे गेट इट वंस एंड आई विल सेट टू वर्क एट माई बार्न दिस वेरी डे। प्रे बराए मेहरबानी, देखें प्रे बार बार यूज हो रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब बराए मेहरबानी, यार जरा जल्दी से, मेहरबानी करके जरा जल्दी से ले आओ यार अपना प्लांक। आई विल सेट टू वर्क, मैं फौरन काम पर लग जाऊंगा, एट माई बार्न दिस वेरी डे, आज ही के दिन। अब यहाँ पर वेरी का मतलब है ही की सेंस में यूज हो रहा है कि दिस वेरी डे, आज ही के दिन मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। अब हांस जो है, जो कि एक्साइटेड है, तो वो कहता है कि सर्टेनली, एंड ही रेन इनटू द शेड एंड ड्रैग द प्लांक आउट, और वो खींचता हुआ जो है वो लकड़ी का बड़ा सा तख्ता जो है वो ले आया। अब वो उस तख्ते को देखकर कहता है कि इट्स नॉट अ वेरी बिग प्लांक, सेड द मिलर लुकिंग एट इट, and I'm afraid that after I have mended my barn roof, there won't be any left for you to mend the wheelbarrow with it.
ओहो, ये तो बहुत ही छोटा सा प्लांक है और मुझे लगता है कि जब मैं अपना बार्न रूफ जो है उसको मैं मेंड कर लूंगा तो उसके बाद तो बचेगा ही नहीं कुछ भी तुम्हारे लिए कि तुम इससे जो है व्हील बैरो भी सही कर सको। बट ऑफ कोर्स दैट इज नॉट माय फॉल्ट, लेकिन कहता है इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना कि अगर तुम्हारे पास छोटा तख्ता है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। And now, as I have given you my wheelbarrow, I'm sure you would like to give me some flowers in return. Here is the basket, and mind you, fill it quite full. और कहता है कि मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दिया है तो तुम देखो मुझे कुछ अब फूल दो और देखो एंड माइंड यू, और देखो माइंड यू का मतलब और याद रखो फिल इट क्वाइट फुल, मेरी बास्केट जो है ना उसको फुल भरना है तुमने। और हांस जो है बास्केट को देखता है जो कि काफी बड़ी है तो कहता है कि क्वाइट फुल, फुल भर दो इस बास्केट को। सिट द लिटिल हांस रादर सॉरोफुली, यानी कि उसके लहजे के अंदर एक अफसुर्दगी आ जाती है क्योंकि बहुत से फूल अब उसके जो है उसमें चले जाएंगे और उसने जो है ना उनको बेचकर जो है और भी बहुत सारी चीजें अपनी वापस लेनी है, खाली व्हील बैरो ही तो नहीं उसने बेचा था। फॉर इट वॉज रियली अ वेरी बिग बास्केट। अब देखिए यहाँ पर फॉर जो है क्योंकि की सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि इट वॉज really a very big basket, क्योंकि एक बहुत बड़ी बास्केट थी and he knew that if he filled it he would have no flowers left for the market and he was very anxious to get his silver buttons back। और उसने अपने सिल्वर बटन भी वापस खरीदने थे, तो अगर वो सारे फूल उसको दे देता तो उसके पास तो फूल बचने ही नहीं थे। Well, really, answered the miller, as I have given you my wheelbarrow, I don't think it is much to ask you for a few flowers। कहता है कि यार मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दिया है तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है अगर मैं तुमसे थोड़े बहुत फूल ले रहा हूं तो। आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, आई डोंट थिंक इट इज मच टू आस्क। इट इज मच टू आस्क का मतलब कि ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मैं तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा हूँ। आई मे बी रॉन्ग बट आई शुड हैव थॉट दैट फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप वाज क्वाइट फ्री फ्रॉम सेल्फिशनेस ऑफ एनी काइंड। हो सकता है कहता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि सच्ची मोहब्बत जो है उसमें तो कोई सेल्फिशनेस होते ही नहीं है, उसमें तो आदमी इस किस्म की बातें सोचता ही नहीं है कि मैं ज्यादा दे रहा हूं या कम दे रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, क्राइड लिटिल हांस। लिटिल हांस जो है उस पर और ज्यादा जज्बाती हो जाता है और कहता है कि माय डियर फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर वेलकम टू ऑल द फ्लावर्स इन माय गार्डन। अरे मेरे सारे बाग के फूल तुम्हारे हैं। आई वुड मच सूनर हैव योर गुड ओपिनियंस देन माई सिल्वर बटन्स। कहता है कि मेरे सिल्वर बटन से ज्यादा कीमती जो है तुम्हारे खूबसूरत ख्यालात हैं दोस्ती पर। एनी डे। एंड ही रेन एंड प्लग्ड ऑल हिज प्रिटी primroses and filled the miller's basket। और उसने सारे के सारे फूल अपने बाग के तोड़े और उससे जो है मिलर की बास्केट भर दी। और मिलर ने बास्केट उठाई और चलता बना। गुड बाय लिटिल हांस, एंड ही वेंट अप द हिल विद द प्लांक ऑन हिज शोल्डर एंड द बिग बास्केट इन हिज हैंड। और वो वापस अपने घर चला गया अप द हिल। एक कंधे पर उसने जो है प्लांक उठाया हुआ था और दूसरी साइड पर उसने फूलों से भरी हुई बास्केट उठाकर जा रहा था। गुड बाय सेड लिटिल हांस एंड ही बिगेन टू डिग अवे क्वाइट मैरिली। He was pleased about the wheelbarrow। Merrily means खुशी से। He began to dig away quite merrily। उसने जो है खुदाई शुरू कर दी, अपने बाग में काम करना शुरू कर दिया बहुत ही खुशी से। Merrily means खुशी से। He was so pleased about the wheelbarrow। वो wheelbarrow के हवाले से बहुत खुश था। The next day he was nailing up some honeysuckle against the porch when he heard the miller's voice calling him from the road। अगले दिन ही वॉज नेलिंग अप। नेल अप का मतलब यानी कि हनी सकल जो है वो एक किस्म की ऐसी बेलें होती हैं जिनको के टांका जाता है। आपको मालूम है जैसे अंगूर की बेल आप उगाते हैं तो उसको भी जो है दीवारों पर टांक कर जो है वो ऊपर चढ़ाया जाता है। तो ही वॉज नेलिंग अप, वो नेल कर रहा था यानी कि टांक रहा था एक हनी सकल की बेल को अगेंस्ट द पोर्च, पोर्च में। When he heard the miller's voice, जब उसने मिलर की आवाज सुनी, calling him from the road, जो कि उसे आवाज दे रहा था रोड से, बाहर ही खड़ा हुआ था। So he jumped off the ladder, और उसने फौरन ही लैडर से छलांग लगाई। यकीनन वो खुश होगा कि यार ये व्हील बैरो ले आया होगा। And ran down the garden and looked over the wall, और वो जल्दी से बाग से दौड़ता हुआ जो है गया और दीवार से झांक कर उसने देखा। There was the miller with a large sack of flour on his back। और वहां पर मिलर खड़ा हुआ था विद अ लार्ज सैक ऑफ फ्लावर, एक बड़ी सी आटे की बोरी के साथ जो कि उसने अपनी 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 बैक पे, अपनी कमर पे लादी हुई थी। Dear little Hans, said the miller, would you mind carrying this sack of flour for me to market?
हांस क्या तुम ये सैक ऑफ फ्लावर मेरे लिए ले जाओगे यार मार्केट? अभी वुड यू माइंड जो है, आपको मालूम है कि जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त आप इस किस्म के अंदाज में जो है अपनी बात को शुरू करते हैं कि वुड यू माइंड कैरिंग दिस सैक ऑफ फ्लावर फॉर मी टू मार्केट। और देखें कि वुड यू माइंड के बाद जो है वर्ब के साथ आईएनजी लग रहा है। वुड यू माइंड कैरिंग दिस सैक ऑफ फ्लावर फॉर मी टू द मार्केट? Oh, I'm so sorry, said Hans, but I'm really very busy today. I have got all my creepers to nail up. क्रीपर माने वो बेलें, जो हनी सक्कल की बेल जो है, जैसे कि वो उसको कर रहा है, तो कह रहा है कि मेरी जितने भी क्रीपर्स हैं मैंने उनको नेल अप करना है. I've got all my creepers to nail up and all my flowers to water and all my grass to roll. मैंने तो आज भाई अपने सारे फूल जो है उनको पानी देना है और अपनी घास जो है उसको भी मैंने रोल करना है और बड़ा काम है मेरा तो बाग के अंदर. Well, really? Said the miller. I think that considering that I'm going to give you my wheelbarrow, it is rather unfriendly of you to refuse. कहता है यार मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दे रहा हूं तो मैं तो समझता हूं कि ये कोई दोस्ती वाली बात तो नहीं ना हुई कि तुम मुझे मना कर रहे हो. Oh, don't say that, cried little Hans. I wouldn't be unfriendly for the whole world. For the whole world means किसी कीमत पर भी नहीं. अब यहां पर जो है आई वुडंट बी अनफ्रेंडली, मैं किसी कीमत पर भी जो है अनफ्रेंडली नहीं बनूंगा, मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा. एंड रेन इन फॉर हिज कैप एंड ट्रज्ड ऑफ विद द बिग सैक ऑन हिज शोल्डर्स. और वो अंदर गया, भागा भागा, उसने अपनी टोपी उठाई. एंड ट्रज्ड ऑफ, ट्रज का मतलब होता है बड़ी ही मुश्किल से चलना. तो आपको मालूम है कि हांस ने वो बोरी जो है अपनी जो है पीठ पर लाद ली है और वो वजनी बोरी उठाकर जो है बेचारा बड़ी ही दिक्कत के साथ, बड़ी ही मुश्किल साथ जो है वो मार्केट की तरफ चला गया उस बोरी को उठाए हुए अपने शोल्डर्स पर. इट वाज अ वेरी हॉट डे एंड द रोड वाज टेरिबली डस्टी एंड बिफोर हांस हैड रीच्ड द 6 माइल स्टोन ही वाज सो टायर्ड दैट ही हैड टू सिट डाउन एंड रेस्ट. कि 6 मील ही वो चला था कि उसको बैठना पड़ा क्योंकि बहुत गर्मी थी और रोड भी जो था बहुत डस्टी था, अब बड़ी धूल उड़ रही थी वहां पर. However, he went on bravely. बहरहाल वो चलता रहा बड़ी ही हिम्मत के साथ. Bravely means बहादुरी से, हिम्मत के साथ. And at last he reached the market. After he had waited there for some time, he sold the sack of flour for a very good price and then he returned home at once. और उसके बाद जो है वो घर फौरन आया. For he was afraid that if he stopped too late, he might meet some robbers on the way. क्योंकि उसे डर था कि यार कहीं रास्ते में अगर मैं रुका तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई डाकू वगैरह मुझसे ये रकम छीन ले. तो हांस जो है he is a very responsible person और बड़ी ही जिम्मेदारी से उसने अपना दोस्ती का ये फर्ज निभाया. शाम को हांस अपने घर पहुंचा तो उसने कहा कि It has certainly been a hard day. ओहो, आज का दिन तो बहुत ही तकलीफ दे था. Said little Hans to himself as he was going to bed. हांस ने अपने आप से कहा जब वो सोने जा रहा था. But I'm glad I did not refuse the miller, for he is my best friend, and besides he's going to give me his wheelbarrow. क्योंकि शुक्र है मैंने मिलर को इनकार नहीं किया क्योंकि वो मेरा बेहतरीन दोस्त है यार, और फिर वो मुझे अपना व्हील बैरो भी तो दे रहा है. Early the next morning, the miller came down to get the money for his sack of flour, but little Hans was so tired that he was still in bed. और जब वो देर से आया दरवाजा खोलने तो उस पर हांस मिलर ने जो है थोड़ा नाराजगी का इजहार किया. Upon my word, you are very lazy. Upon my word means बड़ी ही हैरत की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है. You are very lazy. तुम तो बहुत ही lazy हो. Really, considering that I'm going to give you my wheelbarrow, I think you might work harder. Considering माने ये देखते हुए, इस बात के मद्देनजर कि मैं तुम्हें अपना wheelbarrow दे रहा हूं, तुम्हें तो यार मेहनत करनी चाहिए. Idleness is a great sin, and I certainly don't like any of my friends to be idle or sluggish. तुम्हें मालूम है idleness, सुस्ती कितना बड़ा गुनाह है, और मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई दोस्त जो है वो सुस्ती या काहिली का शिकार हो जाए. स्लगिशनेस का मतलब भी काहिली या सुस्ती. You must not mind my speaking quite plainly to you. Of course, I should not dream of doing so if I were not your friend. You must not mind my speaking quite plainly to you. तुम्हें मेरी बात को जो है मेरी सीधी सीधी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए. Speaking quite plainly का मतलब सीधी बात करना. तो मेरी जो सीधी बात है उसका तुम्हें बुरा नहीं मनाना चाहिए. Of course, I should not dream of doing so. मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता. If I were not your friend, अगर मैं तुम्हारा दोस्त ना होता. अब यहां देखें कि I के बाद जो है were आ रहा है, was नहीं आ रहा.
तो ऐसी सूरत हाल में जब आप कहेंगे अगर मैं ये ना होता, तो आप आई वर ही यूज करेंगे कि इफ आई वर नॉट योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा दोस्त ना होता तो आई शुड नॉट ड्रीम ऑफ डूइंग सो, तो मैं तो ऐसा करने का सोचता भी ना. बट वट इज द गुड ऑफ फ्रेंडशिप इफ वन कैन नॉट से एग्जैक्टली वट वन मीन्स. लेकिन ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जिसमें आप वो बात ना अपने दोस्त से कह सकें जो कि आप चाहते हो कि आप उसे कहते हैं. Anybody can say charming things and try to please and to flatter, but a true friend always says unpleasant things and does not mind giving pain. और लेकिन हर कोई जो है वो अच्छी अच्छी बातें अपने दोस्तों से कर सकता है, उनकी खुशामद भी कर सकता है, फ्लैटर भी उनको कर सकता है, लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है वो तो ऐसी बातें भी कहता है जो कि अनप्लेजेंट होती हैं, जो कि सुनने अपने उस दोस्त को शायद बुरी लगे, और वो अपने दोस्त को जो है उसकी भलाई के लिए तकलीफ देते हुए भी जो है बुरा महसूस नहीं करता है. डज नॉट माइंड गिविंग पेन. इंडीड इफ ही इज अ रियली ट्रू फ्रेंड ही प्रेफर्स इट. कि अगर वो वाकई सच्चा दोस्त है तो वो इसी चीज को जो है अहमियत देगा कि वो अपने दोस्त की भलाई के लिए अच्छी बुरी बात जैसे भी है उसके मुंह पर सीधी कहे. फॉर ही नोज दैट देन ही इज डूइंग गुड, क्योंकि जब ही तो वो अपने दोस्त का भला कर रहा है. और इस पर लिटिल हांस कहता है कि आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ करना यार, सेड द लिटिल हांस रबिंग हिज आईज एंड पुलिंग ऑफ हिज नाइट कैप. अपनी आंखें मलते हुए और जो है अपनी नाइट कैप उतारते हुए कहता है कि बट आई वाज सो टायर्ड दैट आई थॉट आई वुड लाई इन बेड फॉर अ लिटिल टाइम एंड लिसन टू द बर्ड्स सिंगिंग. यार बस मैं बहुत थका हुआ था तो मेरा दिल चाहा कि मैं थोड़ी देर जो है अपने बिस्तरे में पड़ा रहूं और परिंदों को गाता हुआ सुनूं. डू यू नो दैट आई ऑलवेज वर्क बेटर आफ्टर हियरिंग द बर्ड्स सिंग. तुम्हें मालूम है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ जब भी मैं परिंदों के गीत सुनकर उठता हूँ. वेल आई एम ग्लैड ऑफ दैट. कहता है कि हाँ फिर ओ ये तो मुझे बहुत खुशी हुई. Said the miller, clapping little Hans on the back, for I want you to come up to the mill as soon as you are dressed up and mend my barn for me. कहता यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम जो है परिंदों के गीत सुनने के बाद बहुत मेहनत करते हो, बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि तुम ड्रेस पहनकर मेरे घर पर आओ और मेरी जो बार्न रूफ है उसको तो यार जरा उसकी मुरम्मत कर दो. Poor little Hans was very anxious. एंशियस का मतलब किसी चीज का मुतमन्नी होना, कोई काम जो कि आप उसको करने का आपको बहुत ज्यादा शौक हो या आपका दिल चाहता हो वो काम करें, तो उस हवाले से आप फिर एंशियस होते हैं. सो पोर लिटिल हांस वाज वेरी एंशियस टू गो एंड वर्क इन हिज गार्डन. पोर लिटिल हांस बहुत एंशियस था कि वो जाए और अपने बाग में काम करे. उसका दिल चाह रहा था क्योंकि एक दो दिन हो गए तो वो अपने बाग को मुसलसल इग्नोर कर रहा था. फॉर हिज फ्लावर्स हैड नॉट बीन वाटर्ड फॉर 2 days. 2 दिन हो गए थे उसके फ्लावर्स को पानी नहीं मिला था. बट ही डिड नॉट लाइक टू रिफ्यूज द मिलर as he was such a good friend to him. क्योंकि मिलर उसका सबसे अच्छा दोस्त था तो वो उसे रिफ्यूज भी नहीं करना चाहता था. Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy? He inquired in a shy and timid voice. मिलर ने बहुत ही शाय माना, बहुत ही शर्मीली और दबी दबी खौफजदा आवाज में कहा कि क्या तुम ये कहोगे कि कोई दोस्तों वाली बात ना हुई अगर मैं यानी कि तुम्हें इनकार कर दूं तो. Well, really, answered the miller, I do not think it is much to ask of you. मैं नहीं समझता कि मैं तुमसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम ले रहा हूँ, considering that I'm going to give you my wheelbarrow. But of course, if you refuse, I will go and do it myself. लेकिन कहता है कि ये देखते हुए कि मैं तुम्हें अपना wheelbarrow दे रहा हूँ, it is not much to ask. ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा काम कह रहा हूँ. बट ऑफ कोर्स इफ यू रिफ्यूज, अगर तुम रिफ्यूज करते हो, आई विल गो एंड डू इट माई सेल्फ. तो ठीक है, मैं खुद जाके इसे कर लूंगा. ओह, ऑन नो अकाउंट. कहता नहीं नहीं यार बिल्कुल भी नहीं. ऑन नो अकाउंट मीन्स किसी कीमत पर भी नहीं. क्राइड लिटिल हांस एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड वेंट अप टू द बार्न. उसने अपना लिबास तब्दील किया और वो उसके साथ बार्न पर चला गया. He worked there all day long till sunset, and at sunset the miller came to see how he was getting on. सारा दिन वो वहां पर काम करता रहा सूरज के डूबने तक, और जब सूरज डूब गया तो मिलर आया उससे पूछने के लिए कि भाई काम कहां तक पहुंचा है. Have you mended the hole in the roof yet, little Hans? Little Hans, तुमने रूफ जो होल जो है उसको सही कर दिया रूफ में? Cried the miller in a cheery voice. Cheery voice means बहुत ही दोस्ती वाली आवाज में उसने कहा, Little Hans, तुमने सही कर दिया होल को? बड़ी ही cheery voice में मिलर ने उससे कहा. It is quite mended. उसने कहा कि हाँ हाँ बस हो गया है. Answered the little Hans, coming down the ladder. Ah, said the miller, there is no work so delightful as the work one does for others.
कहता है कि वो काम जो कि आप दूसरों के लिए करते हैं उससे ज़्यादा खुशी वाला कोई भी काम नहीं होता है। तो तुम एक दोस्त के लिए सारे काम कर रहे हो तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। इस पर लिटिल हांस कहता है कि इट इज़ सर्टनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर यू टॉक। वाकई यार तुम्हें सुनना जो है वो तो बहुत ही दिलचस्प तजर्बा है, बहुत ही मज़ेदार बात है। इट इज़ सर्टनली अ ग्रेट प्रिविलेज, जैसे कि मिलर की वाइफ भी कहती है ना कि इट इज़ सर्टनली अ ट्रीट टू टॉक यू हियर अबाउट फ्रेंडशिप। तो वो भी यहाँ पर यही बात कर रहा है कि इट इज़ सर्टनली अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर यू टॉक, answered the little Hans, sitting down and wiping his forehead। बेचारा पसीनो पसीन हो चुका है और जो है बहुत ही ज्यादा जो है थक गया है। A very great privilege, कहता है वाकई यार ये बहुत ही एक एजाज की बात है। प्रिविलेज का मतलब एजाज भी होता है, इज्जत भी होता है। तो कहते हैं बड़ी एजाज की बात है तुम्हें सुनना। बट आई एम अफ्रेड आई शैल नेवर हैव सच ब्यूटीफुल आइडियाज एज यू हैव। लेकिन अफसोस मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे जैसे खूबसूरत आइडियाज कभी जिंदगी में सोच सकूंगा। Oh, they will come to you, said the miller, but you must take more pains। कहता है अरे 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 ये खूबसूरत ख्यालात तुम्हारे जहन में भी आया करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा तकलीफों से गुजरना होगा। At present you only have the practice of friendship, but someday you will have the theory also। फिलहाल तो तुम सिर्फ फ्रेंडशिप प्रैक्टिस कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे पास दोस्ती का फलसफा या नजरिया भी आएगा। डू यू थिंक दैट आई शैल, आस्क्ड द लिटिल हांस। कहता है कि वाकई क्या तुम ऐसा समझते हो। उसने कहा कि आई हैव नो डाउट ऑफ इट, आंसर्ड द मिलर, बट नाउ that you have mended the roof, you had better go home and rest, for I want you to drive my sheep to the mountain tomorrow। हाँ यार अब तुम बहुत थक गए हो और बस अब तुमने छत को मेंड कर दिया है, तो कल जो है ना आना और मेरी जो भेड़े हैं उन्हें तो ले जाना जरा माउंटेन पर चराने के लिए।